नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। इसमें जो है पूर्व महासचिव वीर सिंह जी भी जिस समय अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं और खड़े हुए हैं। वीर सिंह जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और ढेर सारे हाई कोर्ट के मुद्दों पर बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि वीर सिंह अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो हाई कोर्ट के लिए और अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे। तो देर न करते हुए हम आपकी मुलाकात पूर्व महामंत्री और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वीर सिंह जी से करवाते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज अधिवक्ताओं की क्या समस्या है जो आप देखते हैं। देखिए, कोई भी संगठन अगर बनता है, चाहे वो किसानों का हो, बिजली विभाग का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो वो हमेशा ही उनके सदस्यों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल। मैं पिछली बार 2008 और 9 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा और मेरे साथ बीसी मिश्रा जो अधिवक्ता समाज के लिए लड़ने के बाद मामले में बहुत जाने जाते हैं, पितामह कहा जाता है। तो वो मेरे साथ अध्यक्ष रहे। इन समस्या पर आज तक मैंने देखा है कि जिस तरह से हम लोग उस समय लड़े थे समस्या को लेकर, विभिन्न समस्याओं को, लेकिन उसके बाद से मुझको कभी नहीं लगा कि बार एसोसिएशन ने अपना दायित्व जो होता है वो निभाया। मतलब कि वो जो समस्याएं तब थी वो आज भी है? नहीं, बड़ी है समस्या। अच्छा, बड़ी है। हाँ, हमारे समय तो उतनी समस्या थी तो हमेशा समस्या तो रहती है, लेकिन आज वो बढ़ी है और उस पर जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए। जैसे फ्रेश अगर कोई फाइल किया जाता है तो आज की डेट में साल भर 6 महीने में उसका नंबर आ पाता है। लिस्टिंग बहुत देर में होती है। नहीं, लिस्टिंग होती है, लेकिन वो टेकअप हो पाना बड़ा मुश्किल। टेकअप नहीं होता। अच्छा सर, ये बहुत अधिवक्ताओं की समस्या है कि एक बार अगर कोई लिस्ट हो गया, उतर गया तो फिर कब लिस्ट होगा इसका कोई, तो आखिर जब इस पर तो हमेशा मुद्दा बनाते हैं आप लोग, फिर ये समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो रही है? नहीं, वो तो देखिए कारण और भी है। क्योंकि इस समय हमारे हाई कोर्ट में 160 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी भी आज 50% से भी कम, मतलब 80 से भी कम जजेज हैं। अब इतनी बड़ी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और प्रोवाइड की हमारे जो जजेज हैं वो 80 के आसपास है। किसकी कमी मानते हैं? ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जुडिशरी दोनों की सोच ही समझी सारी है। इससे क्या फायदा? केस लटकेगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? ये तो गवर्नमेंट और हाई कोर्ट उनकी पॉलिसी है। अच्छा चलिए, मैं हाई कोर्ट चुनाव के मुद्दे पर आता हूँ। किस मुद्दे पर जो है वीर सिंह जी अपनी बात चुनाव में? जो अधिवक्ताओं की समस्या के लिए अब मुझे पिछले काफी सालों से नहीं लगता कि कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या उनकी कमेटी उसको उठाती है। जैसे अब जैसे यही समस्या मैंने बताई कि फ्रेश का नंबर 8 महीने 12 महीने बाद आता है। जैसे आप एक बात समझिए कि हम लोग एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है या होने वाला है और उसको पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, राहत दिया जाए, अग्रिम जमानत चाहिए, उसको अग्रिम जमानत दी जाए और उसका नंबर ही 6 महीने आया और तब तक पुलिस अरेस्ट कर ली, तब तक पुलिस अरेस्ट करती है। वारंट के केसेस हैं उसमें भी यही होता है। मतलब ये, और यहाँ एडवोकेट नहीं, ये तो जज का अपना पर्सनल व्यू हो गया ना, तो इसमें सुधार बार कैसे कर सकती है? अरे जो आज फाइल हुआ 10 दिन के अंदर फाइनल हियरिंग हो, उसकी डिसाइड हो, तो ये जज के हाथ में, जज के हाथ में है ना, तो बार क्या कर सकती है उसमें? इसमें बार बेंच के बीच में एक आपस में बैठ के वार्तालाप हो, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तो स्थिति यही बनी रहेगी और 6 महीने साल भर
तक ऐसी पेंडिंग बना रहेगा। अक्सर देखा जाता है बार और बेंच में जो है टकराव बना रहता है, बेंच जो है सारी बातें नहीं मानता। यहाँ तक तो देखा जाता है कि एक केस में जज ने जो है जमानत दिया है, उसी आधार पर दूसरा निरस्त भी कर देता है। ये बाहर बेंच में सामंजस्य आखिर क्यों हो नहीं पाता है, जबकि तमाम जज बात से ही गए हुए होते हैं। हाँ, एक तरह मदर बॉडी तो हाँ, बारी है। अधिकांश 60% केसेस जो बनते हैं वो बाहर से ही जाते हैं। अब वहां जाने के बाद क्या हो जाता है, फिर ये टकरार क्यों? हाँ, हो जाने के बाद फिर जो टकरार नहीं तो जब तक अपनी समस्या को लेकर आप, क्योंकि इसका सुधार तो यहाँ के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो ही कर सकते हैं, बिल्कुल मिलजुल कर कर सकते हैं, आपस में एक कॉर्पोरेशन बना के उसके आधार पर कर। तो क्या लगता है कि बीसी मिश्रा जी जब थे वो भी तो हमेशा टकराते रहते थे जुडिशरी से और बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते थे। आखिर उसके बाद से जो पदाधिकारी हुए उन्होंने बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करने आप लोग कोई न्यूज पेपर से हैं, मीडिया से, तो आपने कभी सुना कि किसी मुद्दे पर किसी ने इस तरह की बात उठाई या उसके लिए एजिटेशन किया, और एजिटेशन भी शुरू किया जो बीच में ला गए। अब तो और बड़ा तथ्य लग गया कि वकील अधिकार ताले नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अगर हम अपनी समस्या लिखित में देते हैं कि ये समस्या हमें 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में ये खत्म की जाए, तो उसके लिए तो आपको रेगुलर एफर्ट्स करने पड़े। पहले तो हमने सुना कि रिवाइज की फैसिलिटी थी, बीच में रिवाइज की फैसिलिटी बंद हो गई थी। नहीं, दोनों तरह की सिस्टम, रिवाइज भी होता है और कभी कभी डायरेक्टली ही रिवाइज कर देते हैं, वो प्रोसीजर गलत है। इस पर भी लगता बहुत जो है होते तो बार इसमें कर क्या सकता है, कैन बार डू इम्प्रूवमेंट। आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो अभी तक बार कमजोर थी। अब कमजोर मैं ये शब्द नहीं कहूंगा, हाँ लेकिन लोगों में एक से जो एक संकल्प होता है, वो संकल्प की कमी हम लोगों के पदाधिकारी में रही। अच्छा सर, अध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी होते वायदे तो बहुत करते हैं हमेशा। मैं तो कंदर नारायण मिश्रा साहब जब से तब से मैं बार की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बहुत अध्यक्षों को देखा उसके बाद, लेकिन हर साल वही सेम मुद्दे रहते हैं। नहीं, देखिए फिर मुद्दे समाप्त क्यों नहीं होते हैं? वीर सिंह अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी क्या? देखिए, हमने कभी कोई वादा नहीं, आज तक कोई वादा नहीं, लेकिन ये हमेशा किया है कि अगर कोई मुद्दा हमारे सामने आ गया तो फिर अगर और वो जेन्युइन मुद्दा है तो हम पीछे नहीं रहते, चाहे जो हो। हम इस बात से नहीं डरते कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट हो जाएगा, हमारे ऊपर और कोई अदरवाइज कोई घटना हो जाएगी। अगर आप लगातार उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये हमारी समस्या है, इसका सॉल्व करो, नहीं करते, महीना भर नहीं करते, 2 महीना नहीं करते, तो उसके बाद हमारे पास और भी आगे के रास्ते हैं। इसके लिए एक मन स्थिति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम करेंगे। अभी राधाकांत ओझा जी ने जो है अपने अध्यक्ष काल में बहुत बड़े संशोधन किए, जिसमें केसेस डिसाइड हो गए कि 5 केस नहीं है तो यू कैन नॉट बी वोटर ऑफ द बार एसोसिएशन, और इसका बड़ा विरोध भी somebody are doing. So what is your view over this? देखिए, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था इस चीज का अमेंडमेंट करने का, कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग है एडवोकेट है, जो बाहर दुकान कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, अपने आप को एडवोकेट वो कर रहे हैं, तो उनको वोटिंग राइट नहीं है। हाउ मेनी पर्सन वुड बी देयर सर? There are 25,000 advocates are registered in bar association, but 9,000 नहीं, हमारे 25 नहीं, हमारे 32,000 32,000 वोटर रजिस्टर्ड है, एडवोकेट रजिस्टर्ड है, बट वोटर आर लेस देन 1000। हाँ, इस बार 9.5 के आसपास है। यस, मतलब एक तरह से मानिए। Will you give promise to advocates that when you would be at the chair you will change this? और वो तरीका तो ठीक है कि बाहर के लोग आगे जो प्रैक्टिशनर, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं, लेकिन इस समय तो जो रेगुलर प्रैक्टिशनर, they are also not voters, yes.
हाँ, तो ये तरीका गलत है। हाँ, आप 4 केसेस की रखें, जो भी रखें, हम उसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो जेन्युइनली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे शुड बी member for the bar association. They should have right to vote. अच्छा सर, अधिवक्ता की और भी समस्याएं होती हैं, जिसमें एक आवास की समस्या बहुत प्रबल है और एक जो है स्वास्थ्य की समस्या बहुत प्रबल है। मेडिक्लेम में देखा जाता है कि कोई अधरा बांटे और अपने अपनों को दे। देखिए, इस तरह की बात कई बार रखी गई, ये दोनों समस्या रखी गई। स्वास्थ्य की जो समस्या है उसके लिए गवर्नमेंट इस बात पर तैयार है कि एक बड़ा हॉस्पिटल हाई कोर्ट के लिए दिया जाए। तो अब अभी शायद पैसा सैंक्शन हो गया है, इस बात को सैद्धांतिक रूप से इन लोगों ने मान लिया है। अब वो बनेगा कब, क्या होगा, ये आपकी परसेप्शन पे वो करता है। मान लिया आप उन्होंने आपकी बात मान ली, आप घर बैठ गए, तो बार को यही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कई लड़के इस तरह के जो चुनाव भी लड़े हैं, इसके ऊपर काफी उन लोगों ने मेहनत की है, रजिस्ट्रेशन कराया है, धरना प्रदर्शन किया है इसी समस्या को लेकर। अगर बाहर जो है वो अधिवक्ताओं के परिवार को इंश्योर कर दे मेडिक्लेम और उसमें, तो मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि ज्यादा बेटर होगा? हम बिल्कुल, बाहर को पैसा भी मिलता है। बिल्कुल नहीं, बाहर को कहाँ से पैसा मिलेगा, वो अलग बात है। वो बाहर तो पैसा खर्च करने को तैयार है, गवर्नमेंट को परसू करने को। गवर्नमेंट भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने, अच्छा आपने याद दिलाया, अभी मुझे पता लगे कि गवर्नमेंट ने चैम्बर बनवाए हैं अधिवक्ताओं के लिए। अभी उसके कोई लिस्ट भी नहीं है, वो कोई नियम भी नहीं है। देयर इज नो एनी रेगुलेशन एंड समबडी आर डूइंग डाउट व्हाट वुड बी प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑल गवर्नमेंट, चाहे जजेज हो चाहे वकील हो, उनको चैम्बर प्रोवाइड कराना वेलफेयर स्टेट में स्टेट की जिम्मेवारी। बिल्कुल, स्टेट ने चैम्बर्स बनाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए आवंटित किया। काम पूरा होते होते ये 700 नहीं 680 इंक्रीज हो गया, अब कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें ये फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं दी जाए। पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि ठीक है, आप एक अपना एस्टिमेट बना के भेजिए और हम लोग उसको भी सैंक्शन। कारण उसका ये, माने बिना फर्नीचर के अगर आपने अलॉट कर दिए चैम्बर, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, वो मछली बाजार वकील साहब लोग ले जाएंगे अपना फर्नीचर। अच्छा, तो सर 2-3 सवाल मेरे और। एक चीज इसी में और होता सर, अब मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया, पैसा कहाँ से आया? हम लोग जो टैक्स देते हैं, बिल्कुल आम पब्लिक का पैसा ही रहता है, उन्हें बना के दे दिए। अब ये पता चल रहा है कि इसमें इतने 1000 रुपए लिए पर कैंडिडेट लिया जाएगा और अधिवक्ता लिया जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, वेलफेयर स्टेट का वो, और हाईकोर्ट का कुछ खर्च हुआ नहीं, तो ये किस बात का पैसा ले रहे हैं? हाँ, एक चीज जरूर है कि मेंटेनेंस करने के नाम पर, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही होता था कि पैसा लिया जाता था, उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया जाता था और उसका जो इंटरेस्ट मिलता था उसी से मेंटेनेंस होता, कैपिटल बची है। हाँ, कैपिटल वो बची रहती, अलग से वकील को कोई पैसे की जिम्मेदारी नहीं रहती। तो अगर हम आए तो हमको ये कॉज बहुत जेन्युइन लगता है, इसको तो हम जिस तरह से हमने बताया ये इसी तरह ही होना। तो क्या अधिवक्ता will ensure that when you would be at the chair, they should not give single rupees for the chamber? नहीं, क्यों देना तो पड़ेगा। नहीं, for except maintenance को छोड़। नहीं, क्यों गवर्नमेंट ने हमारे पैसे बिल्डिंग बना के दे दी, तो किस बात का पैसा लिया जाएगा?
चैम्बर भी बनाए जाते हैं और भी चीजें होती हैं। क्या क्या अरे तो पीडीए जो है मकान बनवाती है, उसका पैसा लेती है, तो भी तो जनता के टैक्स का ही होता है। नहीं नहीं, हाँ ये आपने पीडीए का कहां से उदाहरण आपने लिया? उसने पैसा खर्च किया, उसकी सेल कर दिया, तो उसमें कोई वेलफेयर है और ये सेल हो नहीं जा रहा वेलफेयर के लिए, सही बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता है कि जजों की नियुक्ति पर लेकर बड़ा सवाल उठता है, कॉलेजियम सिस्टम पर बड़े सवाल उठते हैं, यहाँ तक कि अभी एक वकील साहब के मामला अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है, तो आपको नहीं लगता है कि बार एसोसिएशन से तमाम वकील जज बनते हैं, तो जज की नियुक्ति में बार एसोसिएशन का भी जो है हाथ होना चाहिए, उनकी भी राय होनी चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल एक्चुअली ये जो इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को किया है और उसको एक कन्फाइंड कर दिया है कुछ ही लोगों ने। इसमें कायदे में बार का भी एसोसिएशन होना ही चाहिए कि मतलब चीफ जस्टिस हमेशा बाहर के लोग होते हैं, बाहर से आते हैं। जो लोकल जजेस, जो सीनियर 2 जजेस होते हैं, जो कॉलेजियम के मेंबर रहते हैं, तो वो लोग भी, वो उन लोगों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। अगर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर और सही अपना भाई भतीजावाद ना करें, तो ये सिस्टम का सॉल्यूशन हो सकता है। बार की राय लेनी चाहिए, बार की राय। अच्छा सर, नहीं, इसलिए कि बार अपने मेंबर्स के बारे में वो ज्यादा अच्छा जानता, नॉन वेल, हाँ नॉन, भाई वो क्या करता रहा, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें उनको मालूम है। अच्छा सर, आप महामंत्री भी रहे, ऋषि मिश्रा साहब के साथ में रहे, सुखदेव मिश्रा तो फेमस पितामह कहे ही आते हैं। So in your duration, what special work you have done for remembering today? भाई देखिए, एक अवस्थी जी कंटेम्प्ट में जेल भेजे गए। अच्छा, उस समय बीएस चौहान की फोर्स है, उनको कंटेम्प्ट में जेल भेजा गया। वहां जाके उनका मर्डर हुआ। ओ माय गॉड। हमें जैसी मर्डर हुआ, हमको पता चला, उस पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आई, तो हमने उनका पोस्टमार्टम देखा, और पोस्टमार्टम में उसमें शायद मुझे 11 चोटें आई थी सभी। अच्छा। और कॉज ऑफ डेथ था एंटीमॉर्टम इंजरी। एंटीमॉर्टम इंजरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि चोटों के कारण ही उसका मर्डर हुआ। तो ये निश्चित हो गया। अब वो भी मर्डर हुआ जेल के अंदर, तो एक तरह से वो कस्टोडियन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमको ये लगा उस समय कि अगर ये कस्टोडियन डेथ है, तो चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे जज हो, चाहे जेल अथॉरिटी हो, किसी ने तो मर्डर करा है। अगर जेल के अंदर थे तो एक कस्टोडियन डेथ मैं गवर्नमेंट लेवल तो अगर उसको हम कोई इनका विरोध ना करते, तो उसके परिवार का सिक्योरिटी नहीं हो सकता। जब हमने डेड बॉडी लाकर हाई कोर्ट में रख दी और यही बात कही कि हमको पहले इस बात का जवाब दो कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये कस्टोडियन डेथ है, तो तुरंत उसको कॉम्पेंसेशन या जो भी हो सकता है, तो उस समय 5 लाख रुपए मिला था और उनकी बीवी को 9 को। मतलब अधिवक्ता हित के लिए आपने अपने उसमें काम किया। अच्छा वकील साहब, मेरे 2 सवाल हैं, 2 सवाल में अंतिम दूसरा ये है कि आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या जो है कुछ संशोधन करेंगे बायलॉज में, या फिर ऐसे चल रहा है मोनोपोली के लिए चलने देंगे? देखिए, ये कोई मेरा इंडिविजुअल वो अधिकार नहीं। अभी राधाकांत जी का कौन सा इंडिविजुअल था कि उन्होंने तुरंत करवा दिया था? वो एक जनरल हाउस होता है, उसको किया गया, उसको पास किया गया। अब जनरल हाउस अगर ये चाहेगा कि इसमें संशोधन की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर संशोधन होगा। जो भी गलत चीजें अध्यक्ष आप प्रस्ताव तो आप ही को रखना होगा। नहीं रखना है तो बार बार फेल कर दें, उसको पास करें, कुछ भी करें, जो करेंगे उसके हिसाब से। चलिए फिर, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अधिवक्ता से अपील यही करूंगा
कि इतना जो भी लोग लड़ रहे हैं, जो प्रेजेंट की समस्या है, उनको जो भी आदमी बेहतर लड़ सकता है, इसमें बात आ रही है लड़ सकता है या सिर्फ ऊपर से चुनाव लड़ सकता है या योद्धाओं की समस्या के लिए सिस्टम से लड़ सकता है, इस सिस्टम से लड़ सकता है। चुनाव लड़ना तो हर 11 लोग जो भी लड़ते हैं तो वो तो यही सोच कर लड़ते हैं जीत रहे, लेकिन हाँ जीत रहे। लेकिन एक चीज है, अगर चुनाव उस आदमी का होना चाहिए जो इन सब समस्याओं के लिए जो बेहतर लड़ सकता हो, जिसमें समझदारी हो इस बात की कि फला आदमी, तो उसके पक्ष में चाहे मैं हूं चाहे और कोई हो, इसकी बात नहीं है। लेकिन अगर वोटर ये समझता है कि हमारी समस्याओं के लिए इन ज्ञान से ये आदमी फिट है, तो मैं सोचता हूँ उसको वोट देना। चलिए सर, आपने अपने बेस्ट समय में से हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वीर सिंह जी थे। आपका कहना है कि अधिवक्ताओं को अपने वोट का प्रयोग उसके लिए करना चाहिए जो सिस्टम से सही बात को लड़के करवा सके, और आपने ये भी कहा कि आप अपने महामंत्री होने के दौरान ढेर सारे काम किए थे, अधिवक्ता हित के लिए काम किए थे। आपने ये भी कहा कि तब समस्याएं कम थी, अब समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन कार्यकारिणी उसको जो है सही से हल नहीं कर पा रही है। आप अध्यक्ष बनेंगे तो हल करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं वीर सिंह से आपकी मुलाकात कराऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।